गुड मॉर्निंग बच्चों। कल हमने पढ़ा था समान समुच्चय, परिमित समुच्चय और अपरिमित समुच्चय। आज हम पढ़ेंगे उपसमुच्चय। उपसमुच्चय को इंग्लिश में सबसेट्स कहते हैं हम। समुच्चय को सेट और उपसमुच्चय को सबसेट। सबसेट क्या होते हैं? अगर हमें दो समुच्चय दिए हुए हैं ए और बी, ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी में हो तो ए को बी का उपसमुच्चय कहते हैं। पहले इसको एक उदाहरण से समझो। ये है उपसमुच्चय। एक्स हमें एक समुच्चय दिया हुआ है, आपके विद्यालय के सभी विद्यार्थियों का समुच्चय। वाई दिया हुआ है, आपकी कक्षा के सभी विद्यार्थियों का समुच्चय। आपकी कक्षा आपके विद्यालय में है। कक्षा छोटी होती है, विद्यालय बड़ा होता है। इसका मतलब ये कक्षा छोटी है, विद्यालय बड़ा है, तो ये विद्यालय के अंदर आ जाती है। आपकी कक्षा के जितने भी छात्र हैं वो विद्यालय के अंदर होंगे। इसका मतलब वाई क्या है? आपकी कक्षा में जितने बच्चे पढ़ते हैं, वाई का हर एक एलिमेंट, हर एक बच्चा आपके स्कूल में है। तो वाई इज़ सबसेट ऑफ एक्स। वाई जो है वो एक्स का उपसमुच्चय है। अब इसकी परिभाषा देखो। यदि समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी का भी एक अवयव है तो ए बी का उपसमुच्चय कहलाता है। इसका मतलब ए छोटा है, जैसे आपकी कक्षा छोटी है, बी बड़ा है, जैसे स्कूल बड़ा है। ये परिभाषा आप अपनी बुक में लिखो, कॉपी में लिखोगे, नोटबुक में। उपसमुच्चय: यदि समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी का भी एक अवयव है तो ए बी का उपसमुच्चय कहलाता है। ए बी का उपसमुच्चय कहलाता है। या हम इसको ये भी लिख सकते हैं, ए का प्रत्येक अवयव बी में हो तो ए इज़ सबसेट ऑफ बी। ए बी का उपसमुच्चय है। इसमें ए तो होता है उपसमुच्चय और बी होता है अधिसमुच्चय। ए उपसमुच्चय, ए छोटा है, बी अधिसमुच्चय, बी बड़ा है। उदाहरण देखो, एक आपकी बुक में ही है, यहीं पे ए 1 2 3 और बी है 1 2 3 4। अब देखो, ए में 1 है, बी में भी 1 है, ये 1 इसमें भी है, 2 बी में भी है, जो ए में 3 है वो बी में भी है। इसका मतलब ए का प्रत्येक अवयव बी में है, तो इसका मतलब क्या हो गया? ए सबसेट हो गया बी का। यदि ए का प्रत्येक अवयव बी में ना हो तो वो सबसेट नहीं होगा। उदाहरण के लिए हम ए को लेते हैं। मान लिया ए में है 1 2, बी में है 2 3। अब देखो, ए का प्रत्येक अवयव बी में होना चाहिए। अब 1 है, 1 बी को बिलोंग नहीं कर रहा। हम इसको मैंने सिखाया था बिलोंग को कैसे लिखते हैं, डज नॉट बिलोंग्स को कैसे लिखते हैं। तो 1 जो है वो बी में बिलोंग नहीं कर रहा है। इसका मतलब ए बी का उपसमुच्चय नहीं है। ये उस समुच्चय का साइन लगा के कट मार देते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? ए बी का उपसमुच्चय नहीं है। अब इसके बाद है एक और, एकल समुच्चय। एकल
समुच्चय। ये क्या होता है? जब किसी समुच्चय में कोई भी एक नंबर हो तो वो एकल समुच्चय कहलाता है। ये एकल समुच्चय। जैसे 5 जो है वो रिक्त समुच्चय है। 5 रिक्त समुच्चय। अगर 5 को हम ब्रैकेट में कर दें तो ये एकल समुच्चय बन जाएगा। एकल समुच्चय। अब ये एकल बन गया क्योंकि ब्रैकेट में एक समुच्चय आ गया, रिक्त समुच्चय आ गया, तो ये एकल समुच्चय है। यहाँ पे हम एक्सरसाइज 1.3 शुरू करते हैं। 1.3 का फर्स्ट पार्ट है। इसमें 2, 3 और 4 3 नंबर दिए हैं। यहाँ पे दिया है 1, 2, 3, 4, 5। तो 2 इसमें है, 3 ये भी इसमें है, 4 ये भी इसमें है। अब हमें रिक्त स्थानों में प्रतीक भरना है, सबसेट है या सबसेट नहीं है। तो आप इसको देखो, हर एक नंबर है तो ये सबसेट है। इसमें यहाँ पे सबसेट का साइन आप बना दोगे। ए इसमें नहीं है, ए इसमें नहीं है, तो ये अगर एक भी अवयव नहीं है तो इसका मतलब ये सबसेट उपसमुच्चय नहीं बन होगा। तो ये साइन बनाओ बड़ा सा सी और इसको काट दो। एक्स आपके विद्यालय की कक्षा 11 का एक विद्यार्थी है। कक्षा 11 का, आप भी कक्षा 11 के विद्यार्थी हो। एक्स सच दैट एक्स आपके विद्यालय का एक विद्यार्थी है। ये मैंने अभी पिछले एग्जाम्पल में बताया था कि कक्षा छोटी होती है, विद्यालय बड़ा होता है। कक्षा में कोई भी विद्यार्थी होगा वो आपके स्कूल में भी होगा, ये पक्का है। यदि आप गुरु नानक गर्ल्स इंटर कॉलेज में हो तो आप इसका, अगर आप गुरु नानक गर्ल्स इंटर कॉलेज की कक्षा 11 में पढ़ते हो तो इसका मतलब आप गुरु नानक गर्ल्स इंटर कॉलेज के छात्रा हो। तो ये सबसेट बन जाएगा। अब नेक्स्ट है फोर्थ पार्ट, एक्स सच दैट एक्स किसी समतल में स्थित एक वृत्त है। मान लिया मैंने ये वृत्त ये ले लिया, ये वृत्त मैंने ऐसे ले लिया। अच्छा, दूसरा है एक्स सच दैट एक्स एक समान समतल में वृत्त है जिसकी त्रिज्या 1 इकाई है। अब देखो दूसरा, हमने 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला वृत्त खींचा, इसकी त्रिज्या 1 इकाई है और इसकी हमें दी नहीं थी, अपनी मर्जी से हमने 3 इकाई इसकी ले ली। तो अब ये क्या इसके अंदर बिलोंग कर जाएगा? नहीं करेगा, क्योंकि ये बड़ा है और ये छोटा है। ये तो इसके अंदर हो जाएगा, बट ये बड़ा वृत्त छोटे वृत्त के अंदर नहीं आ सकता, इसलिए इसका मतलब ये इसका सबसेट नहीं है। एक्स किसी समतल में एक त्रिभुज है और एक्स सच दैट एक्स किसी समतल में स्थित एक आयत है। त्रिभुज कैसा होता है? ये त्रिभुज है जिसकी 3 भुजाएं हों। आयत क्या होता है? आयत ये होता है। तो त्रिभुज आयत के अंदर आ ही नहीं सकता, इसलिए ये भी उपसमुच्चय इसका नहीं है। एक्स सच दैट किसी समतल, एक्स सच दैट एक्स किसी समतल में स्थित एक समबाहु त्रिभुज है। समबाहु जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती हैं, समबाहु त्रिभुज है। एक्स सच दैट एक्स किसी समतल में स्थित एक त्रिभुज है। तो ये त्रिभुज जो है, अब आपको पता है त्रिभुज कई प्रकार के होते हैं, समबाहु, समद्विबाहु, विषमबाहु त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, ये सब त्रिभुज जो हैं। तो ये एक त्रिभुज ये वाला जो कोई भी हो सकता है, तो समबाहु त्रिभुज इसमें आता है, तो इसका मतलब ये सबसेट है, उपसमुच्चय है। एक्स सच दैट एक्स एक समप्राकृत संख्या है। ये देखो सम 7th पार्ट इसका, ये था 4th पार्ट,
ये 5th पार्ट। 6 मैंने बुक में से बता दिया आपको। अब 7th में है एक्स सच दैट एक्स एक समप्राकृत संख्या है। समप्राकृत संख्या 2, 4, 6, 8, 10 जब अनंत तक होते हैं, मैंने तुम्हें बताया था 3 डॉट लगा दिया करो, अनंत बन जाता है। अच्छा, अब इधर क्या है, x एक पूर्णांक है। पूर्णांक तुम्हें बता दिए थे मैंने, माइनस से शुरू होते हैं, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4 डैश डैश डैश। तो ये इन्फिनिटी तक हो गया, इसमें सब आ रहे हैं। तो इसका मतलब 2 भी इसमें आ गया, देखो 4 भी इसमें आ गया और 6 भी इसमें आ जाएगा। जब हम इसको बढ़ाएंगे आगे 6 भी आ जाएगा। तो इस वाले समुच्चय का प्रत्येक अवयव इस समुच्चय में है, इसका मतलब ये इसका सबसेट है। तो यहाँ पे हम इसका सबसेट का साइन बना देंगे। इसके बाद है कि जांचिए निम्नलिखित कथन सत्य है अथवा असत्य है। ए बी इसका सबसेट नहीं है, ये लिखा है, तो ए इसमें है, बी भी इसमें है, तो इसका मतलब ये तो सबसेट है, समुच्चय है, लेकिन यहाँ पे कट मारा हुआ है, तो इसका मतलब ये असत्य हो गया, फॉल्स हो गया। ए ई, ये ए और ई जो होते हैं दोनों स्वर होते हैं। यहाँ पे दिया है एक्स सच दैट एक्स अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर है। देखो अंग्रेजी वर्णमाला, ये सेकंड का सेकंड पार्ट इसमें कर रही हूँ मैं। इसमें दिया हुआ है ए ई और यहाँ पे लिखा है सबसेट है किसका, अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर है। स्वर होते हैं ए ई आई ओ यू, ये 5 ही स्वर होते हैं। तो ए इसमें है, ई बी इसमें है, तो इसका मतलब जो दिया हुआ है कि ये उपसमुच्चय है, ये सही दिया हुआ है, ठीक है, तो ये सत्य हो गया। इसके बाद 1, 2, 3 इसका उपसमुच्चय है। 1 है इसमें, 2 नहीं है। अगर एक भी नंबर यहाँ का इसमें ना हो दूसरे वाले में तो ये नहीं होता, और इसमें दे रखा है कि ये उपसमुच्चय है, तो ये तो गलत बात दे दी इन्होंने, तो असत्य कर दो इसको। ए इसका सबसेट है। अब ए इसमें एक ही अवयव है, वो ए इसमें भी है और ये दे रखा सबसेट है, सही बात है, ये सत्य है। ए बिलोंग्स टू ए बी सी, ये ए जो है इसको बिलोंग कर रहा है, ये भी नहीं, ये गलत है। क्यों गलत है, देखो बिलोंग जो करता है वो समुच्चय नहीं होता। देखो ये चीज़ यहाँ मैं बता रही हूँ तुम्हें, 5th पार्ट है। ए खाली ए बिलोंग करता है, अवयव जो है अकेला बिलोंग कर रहा है। इसमें दे रखा है हमें, यहाँ पे ए जो है वो बिलोंग ऐसे करेगा, इसमें दे रखा है कि ये सेट में बिलोंग कर रहा है, तो ये गलत है। ये समुच्चय दूसरे समुच्चय का सबसेट हो सकता है, उपसमुच्चय हो सकता है, बिलोंग नहीं करता। इस बिलोंग ऐसे करता है, तो ये वाला असत्य हो गया, ये असत्य है। इसके बाद है एक्स सच दैट एक्स संख्या 6 से कम एक समप्राकृत संख्या है। 6 से कम समप्राकृत संख्या, सम संख्या। सम संख्या कौन सी होगी, ये 6 पार्ट करते हैं। सम संख्या हो जाएगी 2 और 4, ये सम है, दोनों 2 और 4 सम है। और इसमें दे रखा है कि ये उपसमुच्चय है किसका, x एक प्राकृत संख्या है जो संख्या 36 को विभाजित करती है। 36 को कौन कौन से नंबर विभाजित करेंगे, 1 करेगा, 2 से भी 36 से विभाजित हो जाएगा, 3 से, 4 से, 6, 9, 12, 18 और 36। 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18 और 36, इन सब से 36 विभाजित हो जाएगा। अब 2 भी इसमें आ रहा है और 4 भी इसमें आ रहा है, दोनों आ रहा है, ये इसका मतलब इसका उपसमुच्चय है, ये सत्य है। यहाँ पे लिख देंगे हम,
ये सत्य है। अब इसके बाद है, मान लीजिए कि a इज इक्वल टू 1 2 3 4। ये 3 4 को एक समुच्चय बना के लिखा हुआ है। 5 3 और 4 अलग अलग नंबर नहीं है, जहाँ भी आएंगे ये इकट्ठे आएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है और क्यों? फर्स्ट पार्ट देखो, इसमें दे रखा है 3 4। देखो अब तुम्हें ये एक चीज़ पहले मैं समझा दूँ। थर्ड क्वेश्चन में ए हमें दिया हुआ है 1 2 3 4 इकट्ठा और 5। इसमें क्या है कि 1 ए को बिलोंग कर रहा है, 2 ए को बिलोंग कर रहा है, 3 और 4 इकट्ठा बिलोंग करेगा, अलग अलग बिलोंग नहीं करेंगे। 3 और 4 ए को बिलोंग कर रहा है, 5 ए को बिलोंग कर रहा है। ठीक है, ये नंबर अलग अलग बिलोंग करेंगे और इसके अलावा कोई नंबर बिलोंग नहीं करेगा। अब ए के उपसमुच्चय, ए के उपसमुच्चय ये कौन कौन से होंगे? देखो 5 तो सबका ही उपसमुच्चय होता है, 5 सबका उपसमुच्चय होता है। 1 2 3 4, देखो 3 4 जो है ये तो बिलोंग कर रहा था, ऊपर तो मैं बताया था। अब इसके बाहर हमें एक ब्रैकेट और लगाना पड़ेगा, तब ये इसका उपसमुच्चय बन जाएगा। अच्छा, अब ये 5 ये हो गया उपसमुच्चय। उपसमुच्चय कैसे होते हैं? एक बार तो एक तो 5 सबका उपसमुच्चय है। अब इसको 1 2 3 4 और 5, 1 2 3 4 और 5 इनको अलग अलग लिख लिया, और इनको दो दो करके भी लिखेंगे हम। जैसे 1 2, ये सब उपसमुच्चय लिख रही हूँ मैं इनके। 1 के साथ 3 4 और 1 के साथ 5, फिर 2 के साथ लिखो सबको, 2 के साथ 3 4, 2 के साथ 5 और एक इसके साथ लिखो 3 4 के साथ 5। तो कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और एक ये पूरा का पूरा। अच्छा, अब 3 3 दो दो करके लिख लिया। अब हमने ये एक एक वाले थे सिंगल सिंगल, इनको सिंगल में लिया हमने। ये वाले हमने लिए हैं पेयर में। अब 3 3 करके भी लेने हैं हमें। वो कैसे आएंगे? 1 2 3 4, एक तो ये हो गया। अच्छा, और कौन सा होगा? 1 2 और 5, ये भी इसका उपसमुच्चय है। और 1 2 ये के साथ ये लिया, 1 2 के साथ 5 लिया। अब 2 के साथ ये लेंगे, 2 3 4 और 5, एक ये हो गया। ये हो गया ट्रिपल, 3 3 में लिया हमने। एक ये पूरा का पूरा जो होगा ये भी इसका उपसमुच्चय होता है, पूरा का पूरा नंबर जो भी है। अब गिनो कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। एक और रह गया हमारा, वो हमारा रह गया 1 3 4 और 5। इसको हम ट्रिपलिंग वाले में लिखेंगे। 1 1 3 4 और 5। ये देखो, ए के उपसमुच्चय सबसेट्स कौन कौन से होंगे? पहले तो हम सिंगल वाले सारे लिख लिया हमने। कौन से? 5 1, ये 5 तो सबका ही होता है। 1 हो गया, यहाँ से 2 ले लिया, यहाँ से 3 4 ले लिया और यहाँ से 5 ले लिया। अब दो दो को लेंगे, 1 और 2 को ले लिया, फिर 1 और 3 4 को ले लिया। 3 4 को ध्यान रखना इकट्ठा लेना है हमने, अलग अलग नहीं लेना। 3 को नंबर अलग नहीं लिख सकते हम। 1 के साथ 5 को लेना है। अब 2 के साथ 3 4 को लेंगे, यहाँ पे लिख दिया हमने।
2 के साथ 5 को लेंगे, ये यहाँ लिख दिया, और 3 4 के साथ 5 को लेंगे, ये यहाँ लिख दिया। तो ये तीनों हमने पेयर वाइज ले लिया। अच्छा, उसके बाद अब 3 3 में लेंगे, 1 2 3, 3 करके 3 को लेंगे, 1 2 5 ये भी 3 हो गया, 2 3 4 5 ये भी 3 हो गए, 1 3 4 5 ये भी 3 हो गए, और एक बार चारों को इकट्ठा ले लेंगे। अब टोटल कितने हो गए देखो समुच्चय इसके कुल हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, टोटल हो गए 16। देखो समुच्चय में अवयव कितने हैं? समुच्चय में अवयव हैं 4। कौन कौन से हैं? 1 है, 2 है, 3 4 है और 5 है। 4 अवयव समुच्चय में हैं। और इसके उप समुच्चय में कितने होंगे? तो उप समुच्चयों की संख्या कितनी होगी? इसके उप समुच्चयों की संख्या ये हो जाएगी 2 की घात 4। सूत्र में 2 की घात जरूर आएगा, 2 की घात जहाँ जितना नंबर ये होगा वो 4, ये हो गया 16। तो देखो 16 उपसमुच्चय की संख्या 16। जनरल में व्यापक रूप में अगर हम देखें जनरली, अगर अवयव होंगे हमारे n, तो व्यापक रूप में यदि अवयव जो होंगे इसको n होंगे तो उपसमुच्चयों की संख्या अगर हमारे अवयव होंगे n तो उपसमुच्चयों की संख्या हो जाएगी 2 की घात n, ये इसका सूत्र होता है। अब मैंने आपको ये सारे इसके बिलोंग्स वाले भी लिख के बता दिए हैं और सबसेट भी लिख के बता दिए हैं। अब ये आप खुद करोगे कि देखोगे कौन सा कथन सत्य है, कौन सा कथन असत्य है। फाई ये मैं समझाती हूँ, फाई जो है कभी भी बिलोंग नहीं करता है, फाई हमेशा सबसेट होता है, तो ये तो फॉल्स हो जाएगा और ये ट्रू हो जाएगा। फाई सबसेट होता है, हमेशा बिलोंग नहीं करता है। अब ये सबसेट के अंदर आ गया, ये भी बिलोंग नहीं करेगा, ये भी फॉल्स है क्योंकि ये सेट में आ गया। फाई अपने आप ही एक समुच्चय है, रिक्त समुच्चय है, ये ट्रू है। फाई जो होता है वो सबका सबसेट होता है, मैंने अभी आपको बताया था। और ये अगर रिक्त समुच्चय के समुच्चय में आ जाएगा लिखेंगे तो ये अब इसका सबसेट नहीं होगा, तो ये फॉल्स है। बाकी आप खुद करके देखना, कुछ आपको प्रॉब्लम आएगी तो आप मेरे से पूछ लेना। अब इसके सभी उपसमुच्चय लिखिए। मैंने आपको उपसमुच्चय लिखने बता दिए हैं। जैसे ए है, ए के फोर्थ का फर्स्ट पार्ट, ए कोई समुच्चय है तो इसके उपसमुच्चय कौन से होंगे? उपसमुच्चय फाई तो सबका ही होता है और एक ए हो जाएगा। सेकंड पार्ट है ए और बी, फाई सबका उपसमुच्चय होता है ए बी और ए बी, ये इसके हो जाएंगे। थर्ड पार्ट में है 1 2 3, इसके यहाँ पे उपसमुच्चय लिख देती हूँ। उपसमुच्चय फाई सबका होता है 1 2 3, ठीक है। अब 1 2 दो दो को लेके चलेंगे, 1 3 और 2 3 2 3। अब एक बार तीनों को इकट्ठा 1 2 3। उपसमुच्चयों की संख्या देखो, अभी तो मैंने सूत्र बताया था 2 की घात वाला। जैसे 1 है, 2 की घात 1 2 गए तो 2 उपसमुच्चय हो गए। इसमें अवयव हैं 2, उपसमुच्चयों की संख्या 2 की घात 2 4 हो जाएगी, तो 1 2 3 4। इसमें उपसमुच्चय, इसमें अवयव हैं 3,
उपसमुच्चयों की संख्या 2 की घात 3 8 होता है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8। तो हमारा ये सूत्र हर क्वेश्चन में सही बैठ रहा है। अब इसका 5th क्वेश्चन देखो, पी ए में कितने अवयव हैं यदि ए बराबर 5। ए हमें दे रखा है 5। पी ए क्या होता है? पी ए होता है पावर सेट। यहाँ पे अगर पी लगाया हमने, पी ए, इसका ए हमारे पास 5 है। अगर हम ए का उपसमुच्चय लें, ए के उपसमुच्चय, ए के उपसमुच्चय क्या होंगे? ए के उपसमुच्चय ये 5 होगा। ए के उपसमुच्चय 5, क्योंकि एक ही है तो उपसमुच्चय 5 होगा। पी का मतलब होता है पावर सेट ऑफ ए, मतलब घात समुच्चय। तो जितने भी उपसमुच्चय होते हैं उनके आसपास हम ब्रैकेट लगा देते हैं, तो ये उपसमुच्चय। अब देखो, एक अपनी तरफ से उदाहरण बता रही हूँ एक और मैं। अब यही क्वेश्चन है ए बी। ए है हमारा, ए और बी। इसके उपसमुच्चय कौन से? अभी मैंने ऊपर बताया आपको, 5 है, ए है, बी है और ए बी, यही बताया। अब इसका घात समुच्चय, घात समुच्चय, घात समुच्चय मतलब पावर सेट ऑफ ए, पावर सेट ऑफ ए। ये क्या होगा? जितने भी उपसमुच्चय हैं सबको ब्रैकेट के अंदर रख देंगे। ये 4 आए थे उपसमुच्चय आपके, इन चारों को हमने एक ब्रैकेट में डाल दिया, तो ये बन गया घात समुच्चय। अब नेक्स्ट है, निम्नलिखित को अंतराल रूप में लिखिए। फर्स्ट है x such that x belongs to R, x lies between -4 and less than equal to 6। तो देखो, ये x such that x belongs to R, x lies between -4 and less than equal to 6, इसको हम कैसे लिखेंगे? इसमें जैसे ये ब्रैकेट है खाली लेस देन का, तो ये ब्रैकेट ऐसे आएगा, -4 से बड़ा है और 6 के बराबर एक को, यहाँ पे 6 लिखो। अगर इक्वल टू का साइन लग गया तो ये बड़ा ब्रैकेट बन जाता है। ये इसका आंसर हो गया। अब यहाँ देखो, x सच दैट x बिलोंग्स टू R और x लाइज बिटवीन -12 एंड -10। दोनों में कहीं भी इक्वल टू का साइन नहीं है, तो दोनों तरफ ओपन ब्रैकेट लगेगा, -12 और -10। ये आंसर हो गया। x सच दैट x बिलोंग्स टू R, x लाइज बिटवीन 0 एंड 7। 0 के साथ इजिकल टू का साइन लग गया, तो मतलब यहाँ पे बड़ा ब्रैकेट आ गया। 0 7 लिखना है और 7 के साथ ये छोटा ब्रैकेट। x सच दैट x बिलोंग्स टू R, x लाइज बिटवीन 3 एंड 4। दोनों तरफ इजिकल टू का साइन है, तो दोनों तरफ बड़ा ब्रैकेट हम बना देंगे। ये आंसर हो गया इसका। अब क्वेश्चन में है -3 और 0। देखो, दोनों तरफ छोटे ब्रैकेट हैं, हम कैसे लिखेंगे? x सच दैट x बिलोंग्स टू R और x लाइज बिटवीन -3 एंड 0। सेकंड जैसे है 6 और 12। x सच दैट x बिलोंग्स टू R, x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 6 एंड लेस देन इक्वल टू 12। थर्ड पार्ट है, एक ब्रैकेट, यहाँ पे 6 हैं और 12 के साथ बड़ा ब्रैकेट है, तो x सच दैट x बिलोंग्स टू R, x ग्रेटर देन 6 एंड लेस देन इक्वल टू 12। अगला है ब्रैकेट दूसरा लगा दिया, -23 और 5। x सच दैट x
belongs to R, x is greater than equal to -23 and less than 5। इसको हम समुच्चय निर्माण रूप में हमने लिख दिया। अगला है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से प्रत्येक के लिए आप कौन सा सार्वत्रिक समुच्चय प्रस्तावित करेंगे। तो हमें एज अ होल बताना है। समकोण त्रिभुजों का समुच्चय भी समकोण त्रिभुज का समुच्चय और समद्विबाहु त्रिभुजों का समुच्चय, ये दोनों तरह के त्रिभुज जो हैं ये क्या होते हैं, समकोण त्रिभुज क्या होते हैं और समद्विबाहु त्रिभुज क्या होते हैं। ये दोनों जो हैं ये त्रिभुजों के प्रकार होते हैं। और भी होते हैं जैसे समबाहु त्रिभुज होता है, विषमबाहु त्रिभुज होता है। ये जो हैं त्रिभुजों के प्रकार हैं। तो इसके लिए हम सार्वत्रिक समुच्चय हम क्या बताएंगे, त्रिभुजों का समुच्चय। तो इसका आंसर आप लिखोगे, दिए हुए प्रत्येक समुच्चय के लिए सभी संभावित त्रिभुजों का समुच्चय सार्वत्रिक समुच्चय होगा। तो हम क्या प्रस्तावित करेंगे, मैंने आपको पूरी लाइन बता दी है कि दिए हुए प्रत्येक समुच्चय के लिए सभी संभावित त्रिभुजों का समुच्चय सार्वत्रिक समुच्चय होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नाइन्थ में है आपका समुच्चय ए हमें दे रखा है 1 3 5, बी दे रखा है 2 4 6, सी दे रखा है 0 2 4 6 8। तीन समुच्चय दे रखे हैं। तो इन तीनों के हिसाब से सार्वत्रिक समुच्चय हम कौन सा लेंगे, इन चारों में से कौन सा आंसर सही है। तो देखते हैं। 0, चलो ठीक है 0 है इसमें। पहले हम इसको में देखते हैं 1 है या नहीं है, 3 है या नहीं है, 5 भी है, ए के हिसाब से सही है। बी में देखो 2 भी है, 4 भी है, 6 भी है, ठीक है। अब सी में 8 है, 8 इसमें नहीं है तो ये हम नहीं ले सकते, ये तो हो गया कट क्योंकि इसमें 8 नहीं आ रहा। दूसरा देखो 5 तो हो ही नहीं सकता क्योंकि ये सारे आने चाहिए उसमें, और 5 में तो कुछ नहीं होता, 5 रिक्त समुच्चय होता है। इसको देखते हैं। अब इसमें 0, इसमें देखो 1 2 3 4 5 6 8 ये सब होने चाहिए। 1 2 3 4 5 0 भी 0 1 2 3 4 5 6 और 8 जिसमें सारे होंगे 0 1 2 3 4 5 6 8 ये सारे नंबर जिस भी समुच्चय में होंगे वही सार्वत्रिक होगा। अब देखते हैं 0 1 2 3 4 5 6 8 सारे आ गए इसमें, तो ये हो गया, ये सही है इसका मतलब। यहाँ देखते हैं 0 है ही नहीं इसमें, तो ये कट हो गया। तो हम लिखेंगे ये ऑप्शन सही है हमारा, इसका थर्ड ऑप्शन सही है, तो ये इसका आंसर होगा। अब ये एक्सरसाइज आपकी फिनिश हो गई है, पूरी ख़त्म है। इसके बाद अब आप इसके एग्जांपल्स करेंगे, जो भी कुछ प्रॉब्लम आए वो आप मेरे से ले लीजिएगा। ओके, अब आप कमेंट बॉक्स में भी आप प्रॉब्लम पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।